हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। और इस तीसरे क्वेश्चन में भी हम लोग जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसके जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें 3 प्रश्न है। 1/√2 और यहाँ पे है 7√5, यहाँ पे 6+√2 है। तो हम लोग 1/√2 को सिद्ध कर चुके हैं। अब हम लोग सिद्ध करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी 7√5 को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लिख देंगे, जो है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ दूसरा क्वेश्चन का हम हल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन का हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लोग को चूंकि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो जब हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है मुझे, तो हम उसके विपरीत मानते हैं, यानी परिमेय। जब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। माना कि 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख लेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और ये जब ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे शर्त भी एक लगेगा कि जहां यहीं पे लिख देते हैं, जहां p तथा यानी इसको जो है ना, यहाँ पे माना कि 7/5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी 7√5 बराबर क्या लिख देंगे? p/q लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय मान लिया है हमने तो p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां p तथा q एक पूर्णांक है, जिसका HCF क्या है? एक है। जिसका HCF क्या है? एक है। यानी दोनों अभाज्य संख्या भी है, दोनों सह अभाज्य संख्या है, तभी तो HCF एक होगा। और Q का मान जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। यानी इसका जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है P तथा Q का कितना है? एक है। यानी सह अभाज्य संख्या है P और Q। और Q का मान जो है ना 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, इसको एक स्टेप और आगे हम अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 7√5। ये जो 7 है ना, 7 गुणा में है, उधर जाकर के क्या बना देगा? उधर जाके बटे में आ जाएगा। यानी p/में क्या लिख देंगे? 7q। p/में क्या लिख देंगे? 7q। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको हमने क्या मान लिया? समीकरण 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे p/में 7q जो है ना बटा में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। p/7q क्या है? परिमेय संख्या है। और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है ना रूट में है, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते।
और यहाँ पे देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों आपस में क्या है, बराबर दिख रहा है, जो कि संभव नहीं है। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये विरोधाभास, इससे क्या हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है, यानी विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः इससे इस तथ्य का, इससे अतः इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि विरोधाभास प्राप्त होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी इससे इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोध हो रहा है कि ये जो है ये विरोध का हो रहा है, क्योंकि हमने माना है कि परिमेय संख्या है। लेकिन जब ये देखा हमने कि एक परिमेय और एक अपरिमेय बराबर हो रहा है, जो कि संभव नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे इसका विरोध प्रकट हो रहा है, यानी विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि इतना एक परिमेय संख्या है। अतः हम लिख देंगे अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से जो है ना क्वेश्चन हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में 6 + √2 है, उसको भी सिद्ध कर लेते हैं। तो अब हम लोग हल जो है ना, अब हम लोग करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं तीसरा, यानी 6 + √2 को सिद्ध करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हल। तो इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि 6 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। विपरीत मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने एक परिमेय संख्या है। और जब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ p तथा q क्या है, p तथा q एक पूर्णांक है, और एक पूर्णांक है जिनका HCF यहाँ लिख देंगे, जिनका HCF कितना है, 1 है। HCF 1 है। और तथा जो Q बराबर है ना, Q बराबर 0 के, मतलब Q जो है Q 0 के बराबर नहीं है। जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है जिनका HCF 1 है तथा Q ≠ 0। अब हम लोग इसको जब लिख दिए तो हम ये जो 6 है ना, उसको बराबर के उस साइड ले जाते हैं। तो 6 प्लस में है, बराबर के जब दाहिने साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे √2 बराबर p/3 - 6 हो जाएगा, p/3 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे।
अगर इसका एलसीएम हम लेंगे तो 1 हो जाएगा, सॉरी क्यूब हो जाएगा। और एलसीएम लेकर के भी हम अगर बनाएंगे इसको ना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, √2 बराबर दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एक क्यू के बाटे इसके बाटे में 1 है, क्यू और 1 का एलसीएम जो होगा ना क्यू हो जाएगा, क्यू से क्यू करके पी बचेगा माइनस, यहाँ पे 6 क्यूब हो जाएगा। इसको भी आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको भी आप समीकरण 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फिर भी क्या है, भिन्न है, एक क्या है परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 6 क्यूब बाटा में क्यूब क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पे लिख देंगे जबकि √2 क्या है, जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका तीनों क्वेश्चन बारी बारी से करके हम लोगों ने सील कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है, 3 टाइप का क्वेश्चन हमने सील कराया आप लोगों को। एक टाइप तो ये था जिसे आप लोगों को मैंने बताया, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया था कि सील करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा टाइप हो गया प्लस माइनस में आएगा बीच में, तीसरा टाइप ये हो गया बटा में आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने तीनों तरीका हम लोगों ने एक एक करके सीख लिया। और इस तरीके का कोई क्वेश्चन, किसी भी एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, और कल के क्लास में हम लोग नए एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।